है किसी में दम भैया जो आपको यूट्यूब पे सही सही इन्फॉर्मेशन बताए। तो टोटल भैया एक डॉलर जो हमने खर्चा किया ना भैया, एक डॉलर, ये देखिए एक डॉलर हमने जो खर्चा किया आज इतना सारा गुड न्यूज़ है भैया, बहुत एक्साइटेड हूँ। और अपने फैमिली को भी नहीं बताया, उनको भी बोला कि यूट्यूब के वीडियो में जाके देखना, जब आप क्या मालूम पड़ेगा भैया। अभी हमारा इनकम टैक्स का पेपर आ गया है भैया, तो मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है भैया, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। मैंने पहले 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था कि हम 1 घंटे का $100 के हिसाब से काम कर रहे थे और सबको बताया था कि भैया हम आपको प्रूफ बताएंगे। तो आज उसका समय आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारा इनकम टैक्स का कितना बड़ा रिफंड आया है भैया। इतना बड़ा रिफंड आया है कि खाली इनकम टैक्स का रिफंड का जितना होता है उसका भैया खाली मंथली भैया ना, मंथली यानी कि 1 साल तक भैया 10 फैमिली आराम से बैठे बैठे इंडिया में बिंदास खा सके ना, इतना तो खाली इनकम टैक्स ने हमको रिटर्न दिया भैया। और अप्रिशिएशन होता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं भैया, वीडियो में 4 चीजें बताएंगे भैया। पहले आप लीगली अपना इनकम टैक्स कैसे लोअर कर सकते हैं भैया, अपना इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं लीगली, मैं आपको बताऊंगा भैया। दूसरा चीज मैं बताऊंगा भैया अपना ये रिपोर्ट में जाके कि हमने क्या क्या चीज ये इनकम टैक्स में क्लेम किया है भैया एज ए बिजनेस पर्सन। तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा कि भैया यहाँ पे हमारे कौन कौन से 3 अलग अलग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के हिसाब से कौन कौन से बिजनेस है मैं आपको बताऊंगा भैया। उसमें हमने क्या क्या चीज में कितने कितने खर्चे लगाए और कितना कितना रिफंड मिला भैया, आपको पूरा का पूरा डिटेल में ब्रेक बताऊंगा भैया। और जो चौथा चीज बताऊंगा भैया, वो बहुत लोगों को कंटाला होता होगा भैया, ये इनकम टैक्स का गाइड है भैया, फेडरल का और क्यूबेक का भैया। हमने 80 से पहले पन्ने से लेके 6ले पन्ने तक भैया चप्पा चप्पा छान मार लिया है। तो जो पढ़ा है, जो आपको नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैंने जो जो नोट लिखे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप भी ये चीज क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हैं, नहीं तो कोई भी देश में बढ़े भैया, रियल एस्टेट का, यूट्यूब का, ये और भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी है, गैर सरकारी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो कौन कौन सी चीजें आप क्लेम कर सकते हैं, मैं भैया आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ भैया। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ भैया, मैं कोई सीपीए नहीं हूँ। सीपीओ बोले तो चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मैं कोई सीपीओ नहीं हूँ भैया। मैंने अपना खुद का नॉलेज बढ़ाया भैया। और खुद का नॉलेज क्यों जरूरी है भैया बताया भैया, ये इनकम टैक्स वाले को तो आप जो पूछोगे वो बताएगा। अगर आपका खुद का नॉलेज होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भैया। तो मैं कोई सीपीओ नहीं हूँ भैया, मेरी कोई एडवाइस कोई लीगल ही नहीं है भैया। मैं अपने हिसाब से भैया अपना जो नॉलेज है मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ भैया। वही, और ये क्यों करने का फायदा क्या है पता है भैया, बहुत लोगों का पढ़ने का बहुत कंटाला आता है और हमको पढ़ने की बहुत चूल है भैया। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूँ भैया। तो पहले बताता हूँ भैया, जो इनकम टैक्स होता है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग जो मिडिल क्लास वाले, जो पैसे कमाने में बहुत ध्यान रखते हैं, पैसे सेविंग्स में ध्यान रखते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ध्यान नहीं रखते भैया। और जो पैसे वाले होते हैं ना, और भी पैसे वाले क्यों होते रहते हैं पता भैया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपकी सालाना इनकम हुई $1 लाख भैया, उसमें से सोच लो कि भैया $1 लाख में भैया आपका है ना जो पैसा टैक्स काट कूट के भैया आपको जो मिलेगा उससे आपको घर चलाना है। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना भैया, जो बिजनेस वाले, नहीं तो भैया जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले भैया, उनको जैसे कि ये मोबाइल भैया हम हमारे बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो भी इनकम होता है, जो मोबाइल का बिल होता है, वो बात करके भैया उसके बाद जो पैसा मिलता है उस पर हम लोग टैक्स भरते हैं भैया। मोबाइल की एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं बताता हूँ, कंप्यूटर है भैया, ये ऑफिस चेयर है, ये पूरा ऑफिस का किराया भैया। तो आप है ना भैया अपना ये ऑफिस का एक्सपेंस, अपना ट्रैवलिंग का एक्सपेंस सब लगा सकते हैं, डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू है, बराबर है। जैसे कि आपका हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है भैया, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी से तीसरी प्रॉपर्टी पे जाते ही रहते हैं भैया अपनी गाड़ी लेके। तो गाड़ी का हम लोग भैया अपना पूरा 100% एक्सपेंस नहीं दे सकते भैया। हमारी गाड़ी का कितना परसेंटेज हम रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना परसेंट ही आप गाड़ी का खर्चा उसमें दे सकते हो। उसके बाद आपकी मेन इनकम में से गाड़ी का खर्चा बाद होके आपके जो बचेगा उस पर पैसा लगा सकते हैं भैया। अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ भैया इसका इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं पहले और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हेयर कटिंग का भैया, जिनको मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं यूट्यूब का काम करता हूँ भैया। तो ये लीगली है ना भैया, मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ कि भैया मेरे लिए एक अच्छा साफ सुथरा इंसान बना रहना बहुत जरूरी है।
लेकिन मैं बताता हूँ, मैं तो ऐसे ही बहुत कंजूस आदमी हूँ भैया। मैं बाल भी अपने आप ही काट लेता हूँ, नहीं तो ये इनकम टैक्स में क्लेम नहीं करता हूँ भैया। मैं तो खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आप लीगली है ना ये चीज केस कम कर सकते हो, लेकिन ये लीगली आप कब क्लेम कर सकते हो? अगर आप एम्प्लॉय है तो नहीं कर सकते भैया। मैं आपको कनाडा में बताऊँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप अगर कोई आपका इनकॉर्पोरेशन है, तब जाके आप ये पैसे खरीद ये पैसे आप ये क्लेम कर सकते हैं भैया। तो अभी बारी आई कि हमको इनकम टैक्स का रिटर्न कितना मिला, तो मैं आपको बताता हूँ भैया। देखिए ये हमने गान गिन के यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको मालूम पड़े एग्जैक्टली भैया। देखा भैया? तो ये अरे ये हमारा है भैया, ये इनकम टैक्स का रिटर्न आपको दिखे टोटल। ये फेडरल का है, ये प्रोविंशियल का है, ये हमारा ये सॉलिटरी है भैया। ये जीएसटी रिटर्न टोटल 13,209 सेंट है। और ये भैया हमारे घर वाली का, उनका 5,666, 5,066 और 2,721, यानी टोटल उनको मिला 7,788। ऐसा भैया यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको। है किसी में दम भैया जो आपको यूट्यूब पे सही सही इन्फॉर्मेशन बताए? तो टोटल भैया हमको ये अरे भैया इतना रिफंड मिला 20,997.96 पे, इतना खाली हमको यूट्यूब से वाली रिटर्न मिला। अब 21,000 का भाव से आप ले लो भैया, 21,000 डॉलर मिला, उसका 60 रुपया का भाव चलता है इंडिया का, तो करीबन 12-13 लाख रुपया हो भैया। 13 लाख में भैया 10,000 में एक फैमिली चलता है भैया अपना इंडिया में, तो 12 लाख में कितने फैमिली चलेंगे भैया? तो ये है ना, ये कॉमन सेंस और स्मार्टनेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है भैया। ऐसे ही पागलों की तरह भैया नौकरी के चक्कर में घूमो वो ठीक है, लेकिन साइड बिजनेस करना बहुत बहुत जरूरी है भैया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ भैया, अपना जो पेपर में जो मेरे को जो अकाउंटेंट ने दिया है भैया, उसका ये पूरा का पूरा उसने पेपर है मेरे को दिया है भैया। दिख रहा है आपको? तो मैं आपको बताता हूँ भैया, पहले हम लोग जब गरीब थे ना भैया, तो हम लोग क्या करते थे पता है भैया? ये कोई भी चालू चिकर सस्ता वाला अकाउंटेंट ले लिया, नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर लेके कर लिया भैया। लेकिन जैसे ही आपका जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे कि हमारे अभी 3 काम चल रहे हैं मेन। एक तो रियल एस्टेट का काम है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भैया। हमारे यूट्यूब का काम चलता है भैया। अब YouTube की बारी आई तो मैं बताना चाहता हूँ भैया, यूट्यूब पर तो बहुत होते हैं जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन की इनकम $50 भी नहीं होती भैया, महीने का 5,000 भी नहीं कमाते होंगे भैया। ये फ्लाइंग बीस्ट का हमने एक वीडियो देखा था, हमको तो बड़ी बड़ी हंसी आ रही थी फ्लाइंग बीस्ट के भैया। इतना वीडियो उतारता है अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, पूरा गांव का वीडियो उतार देता है। क्या आदमी है भैया, पायलट से भैया कैमरामैन बन गया भैया। उसने अपना पूरा कैरियर दाव लगा दिया भैया, तो महीने का मेरे ख्याल से 80-90 हजार कमाता है भैया। अरे भैया मेरे कुछ सीख लो हमसे भी भैया, ये CPM किसको बोलते हैं? तो ये पूरा का पूरा जो चीज है ना भैया, वो हमने अपने YouTube कोर्स में सिखाया है कि आपको वीडियो कैसे बनाए, उसके हिसाब से पैसे कमा सकते हैं भैया। YouTube का इनकम भैया आपको व्यू के हिसाब से नहीं मिलता है भैया। YouTube का इनकम आपको सब्सक्राइबर के हिसाब से भी नहीं मिलता भैया। YouTube का इनकम आपको CPM यानी कॉस्ट पर मिलियन, कॉस्ट पर 1000 व्यूज पे आपके कितना एडवर्टाइजिंग चलता है, उसके हिसाब से आपको YouTube का पैसा मिलता है भैया। और आपको हाई CPM पे काम करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, भले आपका 10,000 व्यू है भैया। तो सोच लो आपको फेमस बनना है कि नॉट बनना है। अगर आपको फेमस बनना है ना भैया, तो पूरा गांव का वीडियो बना दो, खाने पीने का वीडियो बनाओ, सब फेमस हो जाओगे। लेकिन उस फेमस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा भैया। आप 50 साल के बुढ़े रहोगे तो भी एक कैमरा ले लेके घूमोगे, आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और खाने में भैया 10,000 का भी वांधा पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप बड़े से बड़े यूट्यूबर हो ना, तो भी मेरा कोर्स लीजिए भैया नीचे वाला, और ये $10 का कोर्स लेंगे ना भैया, तो आपको पूरा का पूरा मैंने 10 या 11 वीडियो में आपको टोटल आपको एक्सप्लेन कर दिया भैया कि यूट्यूब से आप अच्छे से पैसे कैसे कमा सकते हैं भैया। तो ये मेरा 3 बिजनेस है भैया, और तीसरा बिजनेस मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये सरकार के साथ, और उनको मैं ऑनलाइन काम करता हूँ भैया। तो ये 3 मेन बिजनेस है और उनमें पूरा का पूरा मैं ये क्लेम करता हूँ भैया। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या चीजें क्लेम करता हूँ भैया अपने अकाउंट के लिए। तो अभी मैं वीडियो घुमा लेता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर से ये जानकारी पढ़ के आपको बताऊंगा भैया। तो अभी मैं बताता हूँ जो हमारा जो गाड़ी का गैस है वो क्लेम करता हूँ, क्योंकि मैं रियल एस्टेट के हिसाब से भी ये दो तीन प्रॉपर्टी के बीच में घूमना रहता है, यहाँ से भी ट्रैवलिंग करता है। तो गैस को मैं क्लेम करता हूँ भैया। मैं होटल में ओवरनाइट स्टे करना बहुत होता है, क्योंकि हम लोग घर से, हमारा घर यहाँ पे, हमारी प्रॉपर्टी कहीं पे और है, तो कहीं पे भी जाए तो हमको होटल में स्टे करना पड़ता है, तो उसको मैं क्लेम करता हूँ भैया। कहीं पे भी मैं जैसे कैनेडियन टायर, नहीं तो ड्राइवर लाइसेंस का कोई खर्चा हुआ भैया, अपने गैराज का गाड़ी का कुछ खर्चा हुआ, कोई भी बड़े से बड़े सिटी में जाओ भैया, मॉन्ट्रियल टोरंटो में, तो यार पार्किंग लगता है, एक घंटे का $10 $20 का पार्किंग लगता है। मैं फिर अगर डाउनटाउन में गया भैया तो $2 के पार्किंग के लिए मैं घूमता नहीं भैया,
सीधा भी 1 घंटा हो या आधा घंटा फटाक से पार्किंग में गाड़ी लगा देने का, तो पार्किंग का खर्चा नहीं लगाता भैया। सब स्टेशनरी, कंप्यूटर, वीडियो कैमरा, सब का सब, ये ऑफिस का रेंट लगाता हूँ भैया। हमारी जो प्रॉपर्टी है भैया उसमें जो भी कोई भी बड़ा सा मेजर रिनोवेशन है भैया वो मैं आपको रखता हूँ। और आपको ये सोच रहा हूँ कि भैया ये रखते हो तो कैसे रखते हो, खाली नंबर लिखते रहो, ऐसा नहीं है भैया। मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे जुगाड़ करते हैं, तो आपको बताता हूँ रियल लाइफ में भैया। ये हमारा इनकम टैक्स का बैग है भैया, और उसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सब पूरा का पूरा रिसिप्ट है भैया। देखा, पूरा का पूरा रिसिप्ट 21-22 का भैया। एक डॉलर जो हमने खर्चा किया ना भैया, एक डॉलर, ये देखिए एक डॉलर हमने जो खर्चा किया ना भैया, सब यहाँ पे लगा रखा है। तो उसको जब जाके आपको ना भैया ये इनकम टैक्स में सब क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में हैं मेरी तरह भैया, तो आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ भैया। तो अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो ये चीज़ हमको नहीं मालूम था। हमारा जो सीपी है उन्होंने हमको बताया कि भैया आपको इतनी चीज़ मेरे को देनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रियल एस्टेट में होंगे तो आपको, अभी हमारा ये खुल रहा भैया, तो हमारे जो रेंट करने के लिए जो पब्लिसिटी के लिए हमने कितना पैसा दिया वो आप क्लेम कर सकते हो भैया। इंश्योरेंस का, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कितना दिया वो दे सकते हो भैया। हमने बैंक का जो मॉर्गेज लिया उसका कितना खर्चा हुआ वो आप क्लेम कर सकते हो भैया। हमारी ऑफिस का कितना खर्चा होगा भैया वो अभी मैंने बताया भैया। ये ऑफिस है उसका कितना खर्चा वो आप क्लेम कर सकते हो। अभी हमारे जो सैलरी पे कोई आदमी है उसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं भैया। हमारा कोई मैनेजर है उसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं भैया। हमारा जो म्यूनिसिपल टैक्स आता है उसका हम लोग क्लेम कर सकते हैं। स्कूल टैक्स को क्लेम कर सकते हैं भैया। ट्रैवलिंग कॉस्ट को हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और ये अदर कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग उसको भी क्लेम कर सकते हैं भैया। अगर आपका पहला ईयर है तो आपको है ना भैया कौन सी तारीख को ये प्रॉपर्टी लिया वो बताना है भैया, कितने में लिया वो बताना है, आपका जो वेलकम टैक्स है वो बताना पड़ेगा, और जो नोटरी का जो खर्चा होगा ये पूरा का पूरा भैया सब लिस्ट है भैया। हमको ये इनकम टैक्स वाला जो लॉयर है उसने दिया था भैया, वो सब आपको भर भर के देना पड़ता है भैया। तो ये इनकम टैक्स का काम करना है ना भैया, ये एक दिन में काम नहीं होता है भैया। उसके लिए सिस्टमेटिक हमारी तरह भैया देखिए कितने सारे इनवॉइस है भैया, तो उसको अच्छी से मैनेज करते हैं भैया। अब आप बोलेंगे हम लोग भैया ये इनकम टैक्स का मैनेज कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं भैया। हमारे पास एक फोल्डर है, हम गाड़ी में रखते हैं, उस फोल्डर में हर चीज़ का हिसाब है कि ये गैस का इतना हुआ भैया, होटल का इतना हुआ, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मंथली हम लोग एक्सेल का वर्कशीट बनाते हैं भैया, देखिए, और हर चीज़ को भैया हम लोग उसको अच्छी तरह मैनेज करते हैं, जब जाके ये काम होता है भैया। एक बिजनेस से अगर वो इतना होगा तो हमारा तो 3 काम चलता है भैया। तो इसी तरह भैया अच्छे से अगर आपको अच्छा सा नॉलेज होगा ना भैया, तो आप लीगली आप टैक्स रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व सेल्फ बिजनेस वाले को बहुत हेल्प करते हैं भैया, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो का अगर आपको मेरे पर्सनल व्लॉग और कुछ देखने भैया तो हमारा दूसरा भी चैनल है भैया जी व्लॉग्स, वहाँ पे जाके मेरे बहुत सारे अच्छे पर्सनल व्लॉग भी आते हैं भैया। तो अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो, आपका बच्चा कनाडा है, कोई भी आपका फैमिली में कनाडा नहीं तो अमेरिका में भैया, यही सिस्टम हर जगह पे चलता है भैया। तो कृपया करके वीडियो शेयर कीजिए भैया, उससे लाइक कर दीजिए भैया, क्योंकि लाइक करने से है ना भैया ये वीडियो किसी और के पास जा सकता है और वो भी देख के कुछ सीख सकते भैया। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया भैया। आपके परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।